बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना सब्जेक्ट बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स, शुमारियात क्या है। स्टैटिस्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जैसा कि हमने कहा कि स्टैटिस्टिक्स मैथ की एक ब्रांच है और हम जानते हैं कि मैथ को मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस भी कहा जाता है, तो हम ये भी कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है जो कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को इकट्ठा करने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को मुनज़्ज़म करने, एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा का तज्ज़िया करने, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, डेटा की वजाहत व तशरीह करने एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और डेटा को मुतल्लिका अशख़ास को पेश करने को डील करती है। तो ये एक बुनियादी डेफिनीशन है स्टैटिस्टिक्स की। एक चीज़ आप अपने माइंड में वाज़ेह कर लें कि स्टैटिस्टिक्स किसी भी कंट्री, किसी भी सिटी या किसी भी पर्सन की प्रोग्रेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि ये लफ्ज़ स्टैटिस्टिक्स जर्मन लफ्ज़ स्टैटिस्टिक STATISTIK जो 1749 में गॉटफ्रीड एकेनवॉल ने इस्तेमाल किया। इसी तरह लैटिन वर्ड स्टेटस और इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से अख़ज़ किया गया। अब यकीनन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि इन अल्फाज का क्या मतलब है। तो इसको हम देखते हैं। हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में किंग, बादशाह होते थे, इनकी किंगडम होती थी। तो उस वक्त कैसे पता लगाया जाता कि कौन से किंग की कितनी किंगडम है, कितनी बड़ी किंगडम है या कितनी छोटी किंगडम है, एक कितना बड़ा किंग है या दूसरा उसे कितना छोटा किंग है। तो उस वक्त इस चीज़ को देखने के लिए वो लोग क्या करते थे कि हम कितने बड़े किंग हैं, या ये छोटा राजा है या ये मुझसे भी बड़ा राजा है, ये देखने के लिए कि कितने उनके पास एलिफेंट हैं, कितने हॉर्सेस हैं, कितनी लैंड है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना सोना है। तो इस तरह वो अपना पॉलिटिकल स्टेटस मालूम करने के लिए वो लोग इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। इस तरह दूसरे किंग को भी पता चलता कि ये किंग कितना स्ट्रांग है या ये किंग कितना वीक है या इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यानी शुरू में स्टैटिस्टिक्स पॉलिटिकल मकासद के लिए, पॉलिटिकल सूरत हाल जांचने के लिए इस्तेमाल होती थी। तो यहाँ से स्टैटिस्टिक्स की हम कहते हैं इब्तदा हुई। स्टैटिस्टिक्स को आम तौर पर आजकल दो सेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है, प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस। तो अब इन दोनों को हम बारी बारी देखते हैं कि प्लूरल सेंस से क्या मुराद है और सिंगुलर सेंस से क्या मुराद है। तो प्लूरल सेंस में कहा जाता है एनी सिस्टमैटिकली कलेक्टेड डेटा फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी किसी ख़ास मकसद के लिए एक निज़ाम के तहत डेटा इकट्ठा किया जाना। तो ये प्लूरल सेंस कहलाता है। एक एग्जांपल से इसको हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक कॉलेज का प्रिंसिपल है, वो देखना चाहता है कि इंग्लिश के सब्जेक्ट में तलबा की क्या सूरत हाल जा रही है। तो वो क्या करेगा, वो टीचर को बुलाएगा और कहेगा कि तलबा के इंग्लिश के नंबर्स हर एक स्टूडेंट के लो, उनकी एवरेज निकालो और मुझे बताओ कि इस क्लास की परफॉर्मेंस कैसे जा रही है।
یا کیسے بہتر کی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح پرنسپل صاحب نے کیا کیا، ایک ڈیٹا کو اکٹھا کرنے کا، ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کا سسٹم بنایا، جس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ انگلش میں پوزیشن اسٹوڈنٹس کی، طلباء کو بہتر کیا جانا۔ اسی طرح سے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس سال میں روڈ ایکسیڈنٹس کتنے ہوئے، ان کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرنا، کرائمز کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرنا، تو سارے پرپسز کے لیے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ اس طرح سے ڈیٹا کو اکٹھا کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ کسی خاص نظام کے تحت کوئی مقصد جو ہوگا اس کو اچیو کرنے کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں پلورل سینس اسٹیٹسٹک کی۔ اب دوسرے آتے ہیں سنگولر سینس۔ سنگولر سینس سے کیا مراد ہے؟ سنگولر سینس کو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ سنگولر سینس a body of procedures and techniques used to collect, process and analyze numerical data to make inferences and to reach decisions۔ یعنی اسٹیٹسٹکس ایک ٹیکنیک یا پروسیجر ہے جس میں ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں۔ جیسے پہلے ایگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ پرنسپل صاحب نے انگلش کے ٹیچر کو کہا کہ اس سبجیکٹ کا ڈیٹا اکٹھا کرو، اس ڈیٹا پر پروسیس کرتے ہیں، اس ڈیٹا سے ایوریج یعنی اوسط یا مین نکال لیتے ہیں، پھر اس کو انالائز کرتے ہیں، کیا جاتا ہے کہ یہ کلاس تو انگلش میں ایوریج اگر ان کی اوسط اچھی ہے تو معلوم ہوگا کہ انگلش میں کلاس اچھی جا رہی ہے، ٹھیک جا رہی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر فیوچر کے بارے میں اس سے فیصلہ لیا جاتا ہے کہ یہ ٹیچر جو کلاس کو پڑھا رہا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کلاس کو پڑھا رہا ہے، ان کے مارکس جو ہیں وہ بہت بہتر رزلٹ دے رہے ہیں، ان کا رزلٹ بہت اچھا آ رہا ہے۔ تو وہ جو ٹیکنیکس ٹیچر اپلائی کر رہا ہے اپنی کلاس پر جس سے رزلٹ بہتر ہو رہا ہے، اس کی ٹیکنیکس کو دوسری کلاسز پر بھی اپلائی کیا جائے گا۔ تو فیوچر میں یعنی کہ اس کی ٹیکنیکس دوسرے ٹیچرز کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گی، ان کو اپلائی کر کے وہ بھی بہتر رزلٹ حاصل کر لیں گے۔ تو فیوچر میں بھی فیوچر کے بارے میں ڈیسیژن لینا یہ بھی سنگولر سینس کے اندر آتا ہے، اسٹیٹسٹکس سے یہ پاسبل ہوتا ہے۔